सर सर आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। कोई है जो हमारे दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाह रहा है। गलतफहमी मुझे नहीं हुई है। गलतफहमी मुझे थी, जो तुम जैसे लोगों पे भरोसा किया मैंने। लेकिन भरोसे की अब ये बर्फ पिघल चुकी है। बस मुझे हर कीमत पे मेहरू चाहिए। मेहरू किसके पास है हम में से कोई नहीं जानता। अच्छा अच्छा, मैं मेहरू को ढूंढने के लिए अपने बंदों से राब्ता करता हूं, लेकिन अगर मेहरू पाकिस्तान से बाहर हुआ तो? ये मेरा मसला नहीं है। मत बताओ मुझे मेहरू चाहिए हर कीमत पे, वरना हर न्यूज चैनल पे तुम लोगों के स्कैंडल्स की ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि हुकूमत बचाना तो दूर की बात, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। खान साहब देखिए, मेरी बात सुने। मुझे बताएंगे कि क्या करना है। मुझे जो मालूम था मैंने सब बता दिया। हेलो। हाँ, डीवीडी देख ली? अब क्या फैसला है तुम्हारा? मैं शो करूंगी। गुड। और खान साहब के बारे में फिक्र मत करना, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। Sorry, Mr. Khan, to have kept you waiting. आपको इंतजार की ज़हमत उठाना पड़ी। ज़हमत कैसे उठाना पड़ती है बहुत जल्द आप लोगों को भी पता चल जाएगा। चलिए, इसी बहाने हमारी आजमाइश में और इजाफा हो जाएगा। खान साहब, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक हमारा दुश्मन मुश्तरका है, जो ये नहीं चाहता कि हम दोस्त रहें। लेकिन तीरों का रुख तो कुछ और कह रहा है। निशानदेही हो चुकी है। अपोजिशन का एक बड़ा और अहम रुकन जो मंसूर का पुराना दोस्त है और खलीक इब्राहिम कोशिश कर रहा है। खलीक इब्राहिम, और आपका कोई वजीर है जो उसका साथ भी दे रहा है। जो भी ये खेल खराब कर रहा है उसे एक बात समझा देना, मैं खेल बिगाड़ना नहीं बल्कि तबाह करने की सलाहियत रखता हूं। जी हम जानते हैं। अभी कुछ देर में बड़े साहब को ज्वाइन कर रहे हैं, वो खुद ही आपको बता देंगे कि वजीर मौसूफ का क्या होने जा रहा है। देख लूंगा उसको, मैं देख लूंगा उसे। लेकिन गुस्सा इस बात का है मुझे कि आज तक मेरा टेंडर रिजेक्ट नहीं हुआ। उसकी आप हरगिज फिक्र मत कीजिएगा। इशाइये के बाद जब अपनी गाड़ी में आप तशरीफ ले जाएंगे तो उसमें मौजूद चंद फाइल्स आपका गुस्सा जरूर कम कर देंगे। गुस्सा कम करना नहीं, ठंडा करना होता है। ये बात खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ। समझ गया मिस्टर खान। मेहरू कहाँ है? इसका पता लगाया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है? ये कैसे मुमकिन है कि वो तहवील में हो, उसका इकबाली बयान आ जाए और किसी को यह पता ना हो कि वो कहां है? खान साहब, यकीन कीजिए, जैसे ही मालूम हो जाए एक लम्हा भी नहीं लगेगा उसे अपने हवाले करने में। लेकिन यह भी तो मुमकिन है खान साहब कि उसका यह बयान उसके मरने से पहले लिया गया। कुछ भी मुमकिन है खान साहब। कुछ भी मुमकिन है।
हेलो। राहत, कैसी हो? कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे जरूरी मिलना था अनवर। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे मिलना है तुमसे। खान को सब कुछ मालूम है, उसे ये भी मालूम है कि ये घर किसका है। उसकी फिक्र मत करो, उसका डंक निकाला जा रहा है, बेजरर से आदमी होने वाला है। ये तुम्हारी भूल है। खान तुमसे 200 कदम आगे होगा, मुझे यकीन नहीं है। यकीन ही दिलाने के लिए तो मिलना चाहता हूँ राहत। करना क्या है? बस आखिरी दाव। क्या मतलब? इंसान दुनिया से दुश्मनी मोल ले सकता है, सबसे लड़ सकता है, लेकिन औलाद के सामने बेबस हो जाता है। क्या करने वाले हो तुम? एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, वही बताऊंगा। ठीक है, मैं आ जाऊं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए, बहुत मुश्किल से मिली है मुझे। इसमें मेहरू का रिकॉर्डेड बयान है। लेकिन मुझे मेहरू चाहिए। खान साहब, मेहरू मर चुका है। मैंने और आपने उसकी डेड बॉडी देखी थी। सारी कानूनी कार्रवाई मेरी सुपरविजन में हुई। फिर ये उसका जिक्र दरमियान में कहां से आ गया? मैं कब्रिस्तान गया था, उसकी कब्र तक खुदवा दी मैंने। उसका ढांचा है वहां पे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मेहरू तुम्हारे हाथ लग जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। एक बात कहूं खान साहब, ये वीडियो बयान मेहरू की मौत से पहले का है। तुम किस बिना पे ये बात कह रहे हो? क्योंकि मेहरू पर जब फायरिंग हुई तो मैं वहीं था। उसे गोली लगते हुए मैंने खुद देखा था। आजकल तुम नीलम से बहुत मिले हो, वजह जान सकते हो? नीलम अपने सारे प्रोग्राम्स की लीड मुझसे लेती है, फिर वो अपनी रिसर्च करती है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं खुद चला जाता हूँ। उसे अंदर की बातों का पता चल जाता है, इसलिए उसका प्रोग्राम सियासी हलकों में बहुत पसंद किया जाता है और बहुत देखा जाता है। आपका नमक खार जो ठहरा। अभी तुमने हमारा नमक खाया ही कहाँ? Excuse me. Hello? What? ये कब हुआ? अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। आपके लिए एक बुरी खबर है खान साहब। आपके भांजे अरशद की कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग हुई है, उसे गोली लगी है। अम्मी, अम्मी, अम्मी। नायला, क्या हुआ? अम्मी, अच्छू भाई को गोली लग गई है। अच्छू को गोली लग गई है? कहाँ है वो? अम्मी, अस्पताल में। अरे वो ठीक तो है ना? अस्सलाम वालेकुम बाबा।
अम्मा बस। अस्सलाम वालेकुम पापा। तो गोलियां छू कर गुजर गई तुम्हें? जी खान मामू, लेकिन ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चख लिया मजा सियासत का? बस लानत भेजती हूँ ऐसी सियासत पे। अब मैं और हीरो नहीं बनने दूंगी, समझ आई? लेकिन अम्मी मैं मशहूर हुआ हूं। भाड़ में गई तुम्हारी मशहूरी। समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन तुम्हारी उल्टी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता। मैंने भी बुला के समझाया था इसे आपा, समझाया था कि सियासत का अच्छा खेल नहीं है, मत पढ़ो इसमें, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। इस फायरिंग के पीछे हम ये समझते हैं कि अपोजिशन का हाथ है, क्योंकि अपोजिशन ये बात जानती है कि हम ये इलेक्शन जीत सकते हैं और ये सीट अपने नाम करवा सकते हैं। कैसी हो नीलम? तुम आई क्यों नहीं? आई एम सॉरी, मैं ज़रा बिजी थी, मैं आऊँगी। वैसे तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देखा मीडिया में कैसे सेंसेशन मच गई है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? इडियट, तुम पर फायरिंग हुई है। नीलम, वैसे एक बात बताऊं? बताओ। ये फायरिंग जो है ना, मैंने ही करवाई है। वोट बैंक बढ़ेगा ना। तुम पागल तो नहीं हो गए? पहले भी तुम्हारा दिमाग कम चलता था, मुझे लगता है अब तो चलना ही बंद हो गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पप्पू का क्या होता? क्यों, कुछ गलत किया क्या? बिल्कुल गलत। पप्पू को बताऊं मैं? अरे नहीं नीलम, मैं ऐसी मजाक कर रहा था। अम्मी को ना बता देना। अरे ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ मैं। जो फायरिंग का अफसोस अरशद सरफराज की कॉर्नर मीटिंग में पेश आया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इन नामुनासिब हालात के पेश नज़र हम इन बाय इलेक्शंस का बाइकआउट करते हैं। क्या कह रहे हैं? ये बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड सुनने तो देना। एक सीनियर सियासतदान है, लेकिन इसके बावजूद वो नजरियाती सियासत के बजाय लाशों की सियासत कर रहे हैं और उनका माजी इस बात का अक्कास भी है और हमारे लिए हमारा एक क्या पागल हो गए? मैं नहीं छोड़ूंगा। देख लेना कमाल, एक दफा इलेक्शन जीत गया ना, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जरूर जीतूंगा। अगर पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया ना तो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा और तुम देख लेना, मैं जीतूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या इलेक्शन जीतूंगा? समाजी काम कर, लोगों की मदद कर अरशद, दिल जीत लोगों का। ये बनता तो करता ना। इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। सीएम से बात करूंगा, सीएम हाउस तक जाऊंगा मैं। मजाक बात नहीं है, अपनी जान पर खेला हूं मैं। तुम यहाँ क्यों आ गए हो? चाहत, ये जगह और मौका दोनों बिल्कुल महफूज है। नहीं भाई, यहाँ हकदाद के लोग फिर रहे हैं, कोई भी तुम्हें देख लेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। ये बताओ अरशद कैसा है? बच गया, महफूज है। गोलियां बस छू के गुजरी हैं उसे। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं तो। शुक्र है वो ठीक है ना। ये लो। ये क्या है? ये हारून की असल डेथ रिपोर्ट। उसे मारा गया था। तुम्हारा मतलब है एक्सीडेंट नहीं था वो? नहीं, उसकी मौत को एक्सीडेंट बनाया गया था और ये काम कौन कर सकता है ये बात तुम अच्छी तरह जानती है।
राहत, अब एक काम करो, इस लिफाफे को ऐसी जगह रखो जहां कमाल की नजर इससे पड़ जाए। तुम चाहते हो कि कमाल को? मैंने तुमसे कहा था ना कि इंसान औलाद के सामने बेबस हो जाता है। आपको क्या हो गया? इनकी पार्टी ने बॉयकॉट कर लिए इलेक्शंस। नाइला, बाहर पार्टी के वर्कर्स खड़े हैं, सबको बुलाओ। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, एहतजाज करूंगा मैं। आपकी पार्टी ने बाइकआउट कर दिया और ये सुनकर ना सब लोग जा चुके हैं। बाहर कोई भी नहीं है, सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्या कोई नहीं है? जी। मैं फिर भी पीछे हटने वाला नहीं हूं, छोड़ूंगा नहीं। आखिर गोली खाई है मैंने। अम्मी कहाँ पर है? मैं अम्मी को जाके बताती हूँ। मैं नीलम से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है नीलम को फोन करने की। ठीक है, तुम नीलम को फोन मिलाओ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मीडिया को इस कमरे में बुलाओ। ये मेरी बात सुनो, लिफाफा संभाल लो और इसे घर ले जाओ। ठीक है। रुको तो। जी। ऐसी जगह रखना कि कमाल की नजर इस पे जरूर पड़े। लेकिन ऐसा क्या है इस लिफाफे में? जो मैं कह रही हूँ वो करो, बाद में बताती हूँ। ठीक। छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरशद की पार्टी ने इलेक्शन से बॉयकॉट कर दिया है, बस इसीलिए शोर मचा रहा है। अभी तो यहाँ शोर मचा रहा हूँ, एक दफा इलेक्शन जीत गया ना अम्मी, ऐवानों तक शोर मचाऊंगा, हर जगह आवाज जाएगी मेरी। अभी होश नहीं आया? ठंड नहीं पड़ी अभी? जान बच गई है, खुदा का शुक्र अदा करो। लेकिन अम्मी, मेरा सियासी करियर पार्टी ऐसे थोड़ी बॉयकॉट कर सकती है, मुझे बात करनी होगी। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है अरशद, तेरी पार्टी बाइकआउट करे या नॉकआउट करे, अब मैं तुम्हें सियासत नहीं करने दूंगी, बस कह दिया मैंने। कुछ देर पहले अनवर और राहत आपा की मुलाकात हुई है अस्पताल के 3rd फ्लोर पे, और अनवर ने एक लिफाफा भी दिया है। मिस्टर खान, कैसे हैं आप? हाँ बे, कैसे फोन किया? सब कुछ सेटल हो गया। मैंने कहा था ना, बहुत स्पेशल डायरेक्टिव जारी किए गए तुम्हारे लिए। और जिसने ये हिम्मत की है, हमारे हाथ बहुत जल्द उसके गिरबान पे होंगे। डोंट यू वरी खान। एंड यू टेक केयर। हमारे ऑफिस के मुतालिक जितना भी डेटा हमारे पास मौजूद है, मैं सबको डिस्पोज करता हूं। कोई फाइल नहीं बचनी चाहिए। जी खान जी। क्विक, अभी। जी। जी खान साहब। हाँ, ये अरशद को इस गेम से फौरन निकालो, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। हेलो। अच्छू कैसा है? खैरियत से है, पहले से बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने टीवी पे खबर देखी, परेशान हो गई, सोचा आपको फोन कर लूं। हाँ जाहिर है, बात ही घबराने वाली थी। हाँ, बीना के वाकये के बाद तो बहुत होती है। सही कह रही हो, माँ ही समझ सकती है बस। सुना है आपने भी घर छोड़ दिया, क्यों? अरे बस मत पूछो, हकदार मेरे साथ इस तरह भी कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो
वो तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करता, उस बेवा का क्या ख्याल करेगा। अब जो कुछ भी उस घर में और उस घर वालों के साथ हुआ, उसका इल्जाम मुझ पे थोप दिया, सारा का सारा। तो उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। आप उनकी बड़ी बहन है, रिश्ते का कुछ लिहाज रखना चाहिए था। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ कब आ रही हो पाकिस्तान? अब आओगी भी या बस वहीं रहोगी? घर वापस तो आऊंगी जरूर, लेकिन ये नहीं पता कब आऊंगी। बहुत याद आते हैं वो दिन शबाना, जब घर में सब एक साथ रहा करते थे। बीना चली गई, तुम भी चली गई, कमाल और नायला ने भी इस घर में रहना पसंद नहीं किया, तो क्या रहा यहाँ? सिर्फ पत्थर। ये इतना बड़ा मकान अब मकान नहीं रहा, एक पत्थर रह गया। सब्र कीजिए, एक शख्स की गुनाहों की वजह से ना सारा खानदान मुकद्दर है। सही कहती हो, हकदार तो बिल्कुल अकेला पड़ गया। आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताइएगा जरूर, मैं यहाँ से भिजवा दूंगी, कोई तकल्लुफ नहीं है। और अच्छू को जरूर पूछिएगा मेरी तरफ से, बोल दीजिएगा मैंने फोन किया था। अच्छा ठीक, पूछ लूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब जल्दी आना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। याकूब, मैंने तुमको पहले समझाया था कि खान से इस तरह मत भिड़ना। वो कोई आम सियासतदान या ब्यूरोक्रेट नहीं कि आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। भेड़ों का छत्ता है, बहुत सोच समझ के हाथ डालना होगा। आप क्यों बिला वजह घबरा रहे हैं? वो सिर्फ नाम का खान है, मैं जानता हूं उसे। याकूब, जिसे तुम जानते थे ये वो खान नहीं है। वो अब एक ऐसी बला बन चुका है कि कोई ऑक्टोपस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरी बात खामोशी से सुनो। देखो याकूब, तुम्हारा और मेरा एक ही मकसद है, लेकिन हमारे काम करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि खान को छोड़ दो। जिस खान को कभी तुम जानते थे, अब मैं उसे उससे कई गुना ज्यादा समझ सकता हूं। वो कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है। हमारी एक छोटी सी गलती हम सबको ले डूबेगी। याकूब, तुम नहीं जानते खान के पास कितना कुछ है हमारे खिलाफ। अगर वो मीडिया में चला गया और कोर्ट ने सो मोटो ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी वजह से आप लोग खान के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने खान से बहुत सारे काम भी लिए हैं। तो अब खान का चैप्टर क्लोज कर देंगे? ये इतना आसान नहीं है याकूब। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, खान को मत छेड़ो। वो मेरी बात मानता है, यही हमारा प्लस पॉइंट है। बाय द वे, ऊपर के लोग भी काफी नाराज हैं। आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन आप बिजी थे। याकूब, अब तुम मुझसे डायरेक्ट बात किया करो और किसी को भी इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। ओके? आई गेट दैट। ओके। जो खेल मैं खेल रहा हूं उसका अंदाजा कुछ दिनों में तुम्हें हो जाएगा। हुकूमती पार्टी आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आपके अपने लोगों के साथ मिलकर मंसूर साहब ने अरशद साहब पे फायरिंग करवाई है। क्या ये बात सच है? जी नहीं, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं। अगर ये बात झूठी है तो आपकी पार्टी की तरफ से या आपकी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी तरफ से कोई तरदीद क्यों नहीं आई? मैं तरदीद कर रही हूँ ना, आप लोगों के लिए काफी नहीं है? मैम, आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत से इल्जाम हैं, उसके बावजूद आप मुखालिफ जमात के उम्मीदवार से मिलने आई हैं। क्या कोई डील तो नहीं हो रही है? आप मीडिया वालों को सिवाय डील और हॉर्स ट्रेडिंग के कुछ नजर आता है?
मेरी इस फैमिली से पुराने टर्म्स हैं और मैं इसीलिए उनको पूछने आई। नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। ये क्या रिपोर्ट दी अम्मी ने? चाय का बोलना यार नाइला उसको प्लीज। क्या है? हारून? हारून का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मर्डर हुआ। मेरी अम्मी कहती थी कि मेरे अब्बू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे अब्बू को मेरे पापा ने मारा? मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरे अब्बू की रिपोर्ट्स भी ऐसे ही चेंज कर दी गई थी। ये तुम्हें रिपोर्ट किसने दी? अम्मी ने दी। और कुछ कहा पप्पू ने? बस इतना कहा था कि ये रिपोर्ट कमाल को पढ़ा देना। आप थक गई होगी, आप चेंज कर लो। Okay. नीलम। जी बाबा। फ्राइडे है आज। जानती हूँ। जानती हो तो फिर इस तरह यहां क्यों बैठी हो? उठो, आओ मेरे साथ। आज तो मौका है। बाप और बेटी खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जहन में जो कुछ भी है पूछो मुझसे। पूछो, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। बताऊंगा तुम्हें कि इस फैमिली को, इस खानदान को यकजा रखने के लिए क्या करता हूं मैं। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, गुजर जाता है। इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम पे क्या गुजर रही है, इस घर के हर फर्द पे क्या गुजर रही है, मुझ पे क्या गुजर रही है। लेकिन ये सब कुछ तब समझ में आता है जब सब साथ हो एक दूसरे की ढारस बनकर। मुझे याद है जब तुम छोटी सी थी और तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाती थी, तो तुम बिल्कुल इस तरह
मुंह बनाकर नाराज होकर बैठ जाया करती थी। गो के गलती भी तुम्हारी होती थी, लेकिन इसके बावजूद मैं सब कुछ भूल कर तुम्हें गले लगा लिया करता था, माफ कर दिया करता था। क्या मैं गलती नहीं कर सकता? जहां तक बात है तुम्हारी मां की, तो मैं उसको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन तुम बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। बनता नहीं है। ये मेरा और उसका जाती मामला है। I can't allow you guys. क्या हमारी सुलह हो सकती है? हद होती है बेशर्मी और झूठ की। कल सारा दिन सारी रात मेरे बारे में ये ब्रेकिंग न्यूज चलती रही कि उस कल के छोकरे पर मैंने फायरिंग करवाई है। मेरे घर का फोन, मेरा मोबाइल एक मिनट के लिए फ्री नहीं रहे। कभी इस चैनल से फोन, कभी उस चैनल से फोन, परेशान करके रख दिया मुझे। खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ाने से अपना ही नुकसान होता है। अब ये बात मेरी समझ में आई है कि खान के भांजे को सरवत के मुकाबले में क्यों खड़ा किया गया था, ताकि सरवत और हमारी पार्टी को बदनाम किया जाए, हमारा वोट बैंक कम किया जाए। अरे उस लड़के का क्या है, मर गया तो किसी का क्या बिगड़ेगा, लेकिन हमारी पार्टी की साख तो खत्म हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि हमें कोई डबल क्रॉस कर रहा है। कौन कर सकता है ये हरकत? किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं किया जा सकता। हर इंसान की कीमत होती है और वक्त के साथ साथ उसकी कीमत और जरूरतों में इजाफा होता है। तुमने ऊपर बात की? बेग साहब क्या कह रहे हैं? उनका मानना है कि खान को वो हमसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। पेशावर गुंडे से इतना डर? वो महज से गुंडा नहीं है, सियासी मोहरों का खिलाड़ी भी है। तुम कह रहे हो ये बात? कह रहा हूं, लेकिन मानता नहीं हूं। बहुत जल्द खान की सियासत खत्म होने वाली। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? सब खैरियत तो है ना? नहीं। क्यों? क्या हुआ है? खुल के बात करो ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम्हारे बाबा तो ठीक है ना? बज़ाहिर तो ठीक है, मगर मम्मी मुझे सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। नीलम खुल के बताओ ना, क्या हुआ है? मम्मी, डैडी बहुत सारी इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है। उन्होंने बहुत कुछ किया है, मैं आपको इस तरह फोन पर नहीं बता सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है,
प्लीज आप जल्दी वापस पाकिस्तान आ जाए, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या तुम्हें यकीन है ये कहीं किसी की साजिश तो नहीं है हमारे खिलाफ? ये सच है। अगर ये सच है तो फिर टाइमिंग तो बहुत अहम है बेटा। मैंने हर चीज खुद इन्वेस्टिगेट की है, सारी फाइल्स रियल है, सिर्फ बाबा का अरेस्ट वारंट बाकी है। और अब तो मेहरू का स्टेटमेंट भी आ गया है। क्या मेहरू जिंदा है क्या? कुछ कहा नहीं जा सकता, पता नहीं स्टेटमेंट पहले लिया था या मेहरू से अब लिया है। तुम क्या अपने बाबा के साथ ऑन एयर जा रही हो? यस। जरा ख्याल रखना कहीं तुम्हें कोई इस्तेमाल ना कर रहा हो। इसीलिए तो मुझे आपकी जरूरत है, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। ठीक है मैं आ जाती हूँ, प्लीज बी केयरफुल। कमाल और नायला कैसे? ठीक है, वो राहत पप्पू के किसी दोस्त के यहाँ ठहरे हुए हैं। मुझे तो राहत आपा और ये दोस्त भी मशकूक लग रहे हैं। आप तुम कमाल से मिलती रहना, उसका साथ मत छोड़ना प्लीज, आई एम रियली वरीड। जी, तो फिर आप बताएं आप कब आ रही हैं? सुन, जल्द आती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके, आई विल बी वेटिंग। बाय।